बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको भारतीय तज्ज़ियाकारों और रिसर्चर्स का एतराफ़ कि हमारा बेड़ा पीटीआई सोशल मीडिया ने गर्क किया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत है। एक जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि मेरे और आपके मोबाइल फोन्स में भी लड़ी जा रही है और इसमें पाकिस्तान हमसे जीत रहा है। 3 ऑफर्स की गई, तीनों रिजेक्ट। जी का एक जुमला इस्तेमाल करते हैं जो कि अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि ही इज डन। डन आप तभी होते हैं जब आप आवाम की नजर में डन होते हैं, और जैसे डन मियां नवाज शरीफ साहब हुए, आप देख लें डन 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 नहीं हो गया। इमरान खान के बयान पर और खौफ की वजह से हुकूमत की नींदें हराम होने पर बकरम साहब बुरी तरह से फंस गए। इस पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे भी दिखाएंगे। मुग़वियों का इंटरव्यू करने वाले टाउट लिफाफे ने ऐलान किया कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर इमरान खान के बारे में कहते हैं कि ही इज डन। इस पर सहाफी अथर काज़मी का ये क्लिप देखें कि ही इज डन। ही इज डन। तो डन आप तभी होते हैं जब आप आवाम की नजर में डन होते हैं, और जैसे डन मियां नवाज शरीफ साहब हुए, आप देख लें डन 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 नहीं हो गया कि जनाब कहीं पे वो आपको उस तरह नजर नहीं आते। ऑल दो डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो अभी भी जेल के अंदर है और उन्होंने इलेक्शन भी जेल के अंदर से लड़ा था। ऐसे होते हैं आप डन। शहजाद इकबाल ने कहा, अगर इस बात को मान लिया जाए तो आज यहाँ पर इमरान खान की बात ही नहीं हो रही होती। याद रहे इमरान खान को 3 शराइत मानने का कहा गया कि अगर आप ये शराइत मान लें तो आपको रिहा कर दिया जाएगा। पहली 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम करें। इस पर इमरान खान ने जवाब दिया, मेरी जंग आइन की बालादस्ती के लिए है, किसी सूरत कबूल नहीं करूंगा। दूसरी शर्त 9 मई पर माफी मांगे। इमरान खान ने जवाब दिया, जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई माफी वो मांगे। तीसरी शर्त 3 साल खामोश हो जाएं। इमरान खान का जवाब, मैं तो 3 मिनट भी यजीद के सामने खामोश नहीं रहूंगा। 3 साल तो बहुत दूर की बात है। राना सनाउल्लाह का खौफ देखें। एक प्रोग्राम में किसी को रो रो कर दिखाते हुए कहा, हबीब अकरम साहब हम बुरी तरह से फंस गए हैं। इमरान खान का ये फलसफा है कि वो किसी को नहीं छोड़ेगा। बकरम साहब बुरी तरह से फंस गए कि हम ऐसे फंस गए हैं कि हम अब इससे निकलना जो है वो हमारे लिए, चले मैं नामुमकिन नहीं कहता लेकिन मुश्किल तरीन है। लेकिन अगर उसका बस चला तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा, हर चीज खत्म हो जाएगी। राना सनाउल्लाह सिर्फ इतना ही कहना चाहते थे कि हमारी जाली हुकूमत को बरकरार रखें। अवामी मैंडेट तस्लीम करके हमारी पुष्प और हमें भगाकर इमरान खान को ऐसे ही छोड़ने की गलती न कर बैठना, क्योंकि वो किसी को नहीं छोड़ेगा। इस पर सहाफी सभी काज़मी ने लिखा, खान ने कहा है खौफ के बुत तोड़ें। राना साहब कुछ भी नहीं होता, माफी मांगी वो माफ कर देगा। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये कहना कि इमरान खान के बगैर ही मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा है, मईशत भी बहुत अच्छी है। इस पर हबीब अकरम का मजेदार तबसरा देखें। कहा, जब मैं सुबह सोकर उठता हूँ सबसे पहले आईने में अपनी शक्ल देखता हूँ। जब भी सुबह आईने के सामने खड़ा होता हूँ और मैं बाल बनाता हूँ तो मुझे लगता है कि सबसे खूबसूरत आदमी तो यही लेकिन मेरे इस ख्याल से कोई दूसरा मुत्तफिक नहीं होता। प्रॉब्लम ये है। नोली की फैमिली सहाफी नजम सेठी का ये इंकशाफ देखें। कहा, पाक भारत जंग से पहले इमरान खान को अडियाला जाकर कहा गया, मुल्क की खातिर आप और आपकी यूथ की जरूरत है। इमरान खान ने कहा, मुल्क की खातिर मैं अपनी अंदरूनी लड़ाई को रोक देता हूँ, मोदी के खिलाफ आपके साथ हूँ। जिस पर कहा गया, खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमें आपसे यही तवक्को थी। जबकि इंडियन मीडिया पर बहुत से भारतीय तज्ज़ियाकारों की बातों का निचोड़ ये निकलता है कि भारत जंग इतनी बुरी तरह नहीं हारा जितनी बुरी तरह सोशल मीडिया पर हरा दिया गया। भारतीयों ने पूरी रिसर्च के बाद नतीजा निकाला कि भारत के जंग हारने के बाद पूरी दुनिया में बेइज्जती होने की वजह पाकिस्तानी सोशल मीडिया का मुत्तहिद होकर जंग से कुछ देर पहले अचानक ताकतवर बनकर हरकत में आना था, जिसकी वजह पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट्स की पोस्टें थीं, जिन्हें देखकर पीटीआई सोशल मीडिया की आवाम ने भी अपना रुख भारत की तरफ मोड़ दिया। देखो, पाकिस्तान इंडिया के साथ एक अलग गेम ही खेल रहा है और वो गेम है नैरेटिव कंट्रोल का। सिर्फ नेशनली अपने देश में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी। आज के जमाने में एक जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि मेरे और आपके मोबाइल फोन्स में भी लड़ी जा रही है और इसमें पाकिस्तान हमसे जीत रहा है। ये एक ऐसा डेडली 6th जनरेशन प्रोपोगेंडा वॉरफेयर है जिसमें खुद इंडिया के साइबर सिक्योरिटी चीफ ने एक्सेप्ट किया है कि भारत इस जंग में पाकिस्तान से बहुत पीछे है। याद रखें, असल हकीकत ये है कि इंडिया जंगी महाज पर भी पूरी तरह से हारा और फिर सोशल मीडिया ने इस हार को पूरी दुनिया को दिखाया। फ्रांसीसी फौज के तर्जमान का ताज़ा बयान देखें। पाकिस्तान ने पहले वार में 7 मई को ही भारत के 7 जंगी हथियारे मार गिराए, जिनमें 3 राफेल भी शामिल थे। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये तादाद सिर्फ उन हथियारों की है जो उड़ते हुए गिराए गए। इनके
इनके अलावा एयर बेसेस पर खड़े त्यारे भी तबाह हुए थे। याद रहे भारतीय तजियाकारों, खास तौर पर गौर वारिया की वीडियोस, जंग से पहले की जनरल बख्शी की चीखें सुने तो पता चलता है कि उन्होंने पाकिस्तान पर हमला ही ये सोचकर किया था कि पाकिस्तानी अवाम की ज्यादातर तादाद, जिसका ताल्लुक इमरान खान की पार्टी PTI से है, ये हुकूमती जुल्म से हुकूमत के शदीद खिलाफ है। भारतीयों ने सोचा तक नहीं था कि पाकिस्तानी PTI का सोशल मीडिया यू टर्न लेकर बाजी ही पलट देगा। जरूरी है, मुझे चीख सुननी है। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट तब आएगी जब मैं चीख सुनूंगा। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि भारत 1.5 अरब आबादी का मुल्क, सोशल मीडिया पर करोड़ों की तादाद में अकाउंट्स हैं, तो फिर ये पाकिस्तानी सोशल मीडिया से कैसे हार गए? इसका जवाब आसान सा है और वो है दोनों मुल्कों के सियासी हालात और तरबियत। याद रखें, एक दहाई से जायद अरसे से भारत में कोई सियासी तब्दीली नहीं आई। मुल्की और बैन अल-अक़वामी सियासत में अवाम की दिलचस्पी ना होने के बराबर है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तानी अवाम की सियासत में दिलचस्पी 2010 से पहले हुआ करती थी। भारत में 95% लोगों के अकाउंट्स नाच गाने, फिल्मों और खेल कूद वगैरह के अकाउंट्स हैं। इनके दोस्त और फॉलोअर्स भी सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं, इसीलिए भारतीयों की रीच भी सिर्फ भारतीयों तक ही महदूद है। जबकि इधर पाकिस्तान की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर 2011 से सियासत में इमरान खान की एंट्री के बाद 90% पाकिस्तानी सोशल मीडिया सार्फिन मुल्की और गैर मुल्की सियासत के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ट्रेंड ही सियासत पर बनते हैं। पाकिस्तानी बड़ी शख्सियात को तो छोड़ें, आम सोशल मीडिया सार्फिन के साथ भी अमरीकी और बरतानवी पार्लियामेंटेरियन, वजीर और मशीर बातचीत करते नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर बेशुमार अकाउंट्स ऐसे भी हैं जिनकी रीच मुसलमान मुल्कों की आवाम तक है। यही वजह थी कि पाकिस्तान ने मैदान जंग में हासिल की गई कामयाबी को पूरी दुनिया से मनवा लिया, जबकि भारत का मजाक पूरी दुनिया ने उड़ाया कि इतना बड़ा मुल्क डरपोक और खट्टे गोश्त का पहाड़ साबित हुआ। तजियाकार हबीब अकरम ने कहा, PTI के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को डिजिटल दहशतगर्द तक कहा गया, लेकिन जिस तरह इन्होंने इंडिया के खिलाफ बयानिए की जंग लड़ी, इसने सबको उड़ा कर रख दिया। असद तूर का ये बयान देखें, कहा PTI सोशल मीडिया वो वाहिद जगह है जो अब भी इस निजाम को रोंद रही है। सोशल मीडिया पर PTI की हवा बहुत जोर की है, वो वहाँ किसी को भी नजदीक भी नहीं फड़कने देते हैं। दूसरी तरफ मरियम ने दौरान जंग और जंग के बाद भी एक लफ्ज तक ऐसा नहीं बोला जिससे मोदी की दिल आजारी होती, बल्कि अपनी सोशल मीडिया टीम की गालियों का रुख मोदी की बजाय PTI सोशल मीडिया के उन एक्टिविस्ट की तरफ मोड़ दिया जो इसके चाचे मोदी को पूरी दुनिया में एक्सपोज कर रहे थे। मोदी की ये भतीजी मोदी के पुतले जलाने वालों के खिलाफ FIR भी करवाती नजर आई। जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो नून लीगी फार्म 47 का वजीर आजम, इनका लीडर स्विमिंग पूल में डुबकियां लगा रहा था। हामिद मीर ने शहबाज शरीफ की इस काबिलियत पर ही कहा था कि शहबाज शरीफ स्विमिंग पूल में भी अलर्ट होता है कि कहीं आर्मी चीफ का फोन ना आ जाए। जबकि एन पाकिस्तान पर हमले के दौरान रिहाम खान का भाई नून लीगी हनीफ अब्बासी तरबूज चीरने का हुक्म दे रहा था। अटैक हो रहा है तो मैंने बेटी को कहा मेरे लिए तरबूज काट के ले आओ। अच्छा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देखें। अटैक हो रहा है तो मैंने बेटी को कहा मेरे लिए तरबूज काट के ले आओ। इस पर शहबाज गिल ने लिखा था, उस वक्त तक कम अज कम 35 पाकिस्तानियों का खून बह चुका था और इनकी अकल देखें, ये नेशनल टीवी पर बैठकर बता रहे हैं। मैंने कहा मुझे तरबूज ला दो। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, कोई शक नहीं कॉन्फिडेंस में। याद रखें, इमरान खान पर इतना तवील जुल्म करने और एहतजाजी रैलियों पर यलगार करने की वजह इमरान खान और PTI की एक बहुत बड़ी कमजोरी है जो हुकूमत समेत हर पाकिस्तानी जानता है। वो ये है कि फार्म 47 की हुकूमत को मुकम्मल और 100% यकीन है कि PTI वाले मुहब्बे वतन है। हुकूमत इनके साथ जो मर्जी कर ले, तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं करते। बहुत से कारकुन ये सोच कर ही पुरअमन रहते हैं कि इनकी वजह से इमरान खान कहीं मजीद मुसीबत में न फंस जाएं। PTI की एक और बड़ी कमजोरी ये है कि PTI पूरे मुल्क की जमात है, हर फिरके, हर कौम और तमाम सूबों की पार्टी है। इसीलिए PTI से पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरह मुल्क की यकजहती मुतासिर होने का खतरा नहीं। मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी मुश्किल में आती है तो वो सूबों में हुकूक के नाम पर नफरत फैलाने वाली हरकतें शुरू कर देते हैं। एहसन इकबाल ने कहा, पूरी दुनिया में कोई भी इमरान खान का गारंटर बनने के लिए तैयार नहीं। सहाफी मोहसिन रहमान ने जवाब दिया, इमरान खान 25 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ साथ दुनिया का अजीम लीडर है। इमरान खान को गारंटर की जरूरत ही नहीं, गारंटर की जरूरत एक मफरूर भगोड़े बुज़दिल इश्तारी नवाज शरीफ को होती है, जो 10 साल की गारंटी और 4-4 साल तक बेटी को गारंटी के तौर पर पेश करके मुल्क से फरार हो जाता है। हबीब अकरम ने कहा, पाकिस्तान में लोग दुराने हुकूमत ताल्लुकात का जाल बनाते हैं। इसी जाल की बुनियाद पर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर से जेल से लंदन पहुंच जाते हैं।
इमरान खान ने कोई ताल्लुकात नहीं बनाए, बाहर वालों को एब्सोल्युटली नॉट कहा और अंदर वालों को पैसे नहीं खाने दिए। अलीम खान और जहांगीर तरीन जैसे भी पार्टी में जगह नहीं बना सके। खातून सहाफी अलीना शगरी ने एक प्रोग्राम में कहा, हमने बड़े बड़े लीडरान को ताकत के आगे झुकते देखा, लेकिन इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। वो पीछे हटने को तैयार ही नहीं, जिसकी वजह से लोग इनके पीछे खड़े हैं। अगर लीडरशिप थोड़ी सी हिम्मत करती तो इमरान खान बाहर होते।